जिसको दुकान नहीं मिल रहा है वो हाय हाय कर रहा है, जिसको दुकान मिल भी जा रहा है तो दुकान छोड़ के रोड में जान देने को तैयार है, दूसरे को जाम में मार रहा है। ठीक है, यही बात हो रही है। आज इस खबर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप सच्चाई देख करके सुन के हैरान हो जाएंगे आप। ठीक है, कुछ लोगों के बहकावे में ना आए, प्रशासन पहुंच चुका है। अभी हो सकता है कि जेसीबी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हरमू रोड का दृश्य है, ये आज जो हरमू बाजार है ये वहाँ का तस्वीर है, और इसकी सच्चाई भी आगे आपको हम बताएंगे कि कितना यहाँ दुकानदारों को दिया गया है और क्यों दुकानदार वहाँ नहीं जा रहे हैं। देखिए खबर को विस्तार से। कृपया ध्यान दें, सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द जगह को खाली करें और बताए गए जगह में शिफ्ट करें। आप लोगों के द्वारा कल ही हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि सुबह से कोई भी दुकान सड़क में नहीं लगेगा। उसके बावजूद भी आप लोगों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने सामानों को मैदान में शिफ्ट करें और आप वहां पे दुकान लगाकर अपना बताए हुए जगह पे दुकान लगाकर अपना व्यापार करें। धन्यवाद। नहीं तो फिर जेसीबी तो चलता रहेगा। जेसीबी तो चलते रहेगा, आए दिन सभी बड़े बड़े महानगरों में हो रहा है, तो ये तो छोटा सा शहर है। तो उसके बाद लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। वो देखिए सब जगह पॉलिटिकल व्यू है, हर आदमी का एक अपना नेताजी लोगों का काम है। वोट बैंक बना हुआ है। कोई मंदिर से ऊपर चमकना चाहते हैं, कोई मस्जिद से ऊपर चमकना चाहते हैं। मर रहा है आम जनता, आए दिन हमारे पे टैक्स फैक्स ये वो दिया, कचरा का जुर्माना तो ये जुर्माना ये रिदस्ट हम लोग को देता है, और हम ही लोग से पैसा लेगा और हम ही लोग से वोट बनेगा, हम ही लोग से नेता बनेगा। सवाल ये खड़ा होता है, सवाल ये इस पर उंगली उठाना चाहिए। और उसमें पूरा सब्जी लेटरिंग बना कर रखा है ना, पूरा लेटरिंग बना, पूरा सवेरे 5 बजे महिला लोग बैठ जाती है, उसी में लेटरिंग पैखाना सब करती है। उसी में ना पानी की व्यवस्था कोई हाउसिंग बोर्ड किया आज तक कि हाँ उसमें पानी की व्यवस्था करके दीजिए, लाइन लगा कर दीजिए, हम जाएंगे दुकान में। जब वो बोल रहा है कि क्या कमी है बताइए, आप बोल नहीं रहे हैं। तो कम से कम जाना चाहिए कि हमारा कमी है, दीजिए, हम जाएंगे उसमें। तो यहाँ तो लोगों को रोड में रहने का आदत है। और जब टूट रहा है तो लोग बोलते हैं गरीब को मार रहा है। हमारा भी दुकान रोड पर है। हमारा भी दुकान है, ये देखिए बगल में दुकान है। सब कोई जाएगा तो आप भी जाइएगा आराम से, हम अभी जाएंगे। कोई जाना नहीं चाह रहा है, कोई जाना नहीं चाहता, और कोई इनको कोई भेज नहीं रहा है। कोई नहीं भेज रहा है, कोई संस्था तैयार नहीं हो रहा है भेजने के लिए। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल ही रांची जिला दुर्गा पूजा समिति का बैठक हुआ था। इसमें तमाम पंडाल समितियों ने अपने अपने परेशानी को साझा किया था प्रशासन से कि कहां पे क्या कुछ प्रॉब्लम है और किसके चलते क्या कुछ हो सकता है। और रांची के सीनियर एसपी सर डीआईजी ने साफ कहा था कि भाई भगदड़ ना हो, जाम ना हो, इस चीज़ को लेकर के जो स्थानीय प्रशासन है या नगर निगम हो या संबंधित थाना हो, इसका ध्यान रखे, और ऐसे यदि कहीं वहाँ पे अतिक्रमण किया गया है तो उसको हटाया जाए। तो ये पहले जो पूजा पंडाल की समिति के लोगों ने बातों को रखा था, और जिनके जिनके क्षेत्र में जो प्रॉब्लम था उन्होंने रखा। अब उसी के बाद जो भी संबंधित विभाग है अपना कार्रवाई शुरू कर चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं हरमू बाजार में, और इस वक्त ये देख सकते हैं ये बुलडोजर यहाँ पहुँच चुका है। करीबन 150-200 दुकानें ये आप देख सकते हैं सड़क किनारे, ये देख सकते हैं ब्लैक पिच है ये, और सड़क किनारे। हालांकि इसके पहले यहाँ पे अभियान चला था, ये अतिक्रमण अभियान चला, कई बार चला, एक बार नहीं कई बार चला, और बार बार बोला जा रहा है कि आप बिजनेस करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दुकान आप लगाओ और आराम से अंदर में लगाओ, बाइक रखने तक का जगह छोड़ दो आप, और परमानेंट स्ट्रक्चर जो ये बांस बली है तरपाल आप लोग न लगाएं, और आप दुकान दिन भर लगाएं और शाम में रात में खाली कर दें। लेकिन लोगों के द्वारा ये बांस बली लगा दिया जाता है। ये किस तरह से यहाँ बनाया गया है और इसी को लेकर के ये बातें चल रही है। भले हमारी बातें कुछ लोगों को खराब लगती है, लेकिन सच्चाई जो है सो है भाई, सीधी सी बात है। ये आप देखिए ना, ये किस तरह से यहाँ पे आए दिन ये सड़क जाम होता है। तो अब यहाँ के लोग बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। जाम नहीं होता है तो नहीं टूटना चाहिए। क्या लगता है आपको, ये सड़क जाम होता है, ये टूटना चाहिए नहीं टूटना चाहिए? देखिए जाम तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सब जो लग रहा है ये पहले से लग रहा है, लेकिन ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम एक्शन लास्ट में लेते हैं। हम शुरू से अगर लेते हैं एक्शन तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये दूसरी बात, सरकार के बात छोड़िए, तो व्यवस्था कर ही रही है, और करे क्या कर रहे नहीं कर रहे सब कोई जान रहा है। ठीक है, सबसे पहला बात है कि ये जो सड़क है
और ये फुटपाथ है, नाला है। यहाँ पे करीबन हमको लगता है कि 10 फीट जगह है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 10 फीट जगह है। 10 फीट में यदि 5 फीट जगह पे ये अपना व्यवसाय करें, ये परमानेंट स्ट्रक्चर ना बनाएं, तो इनका घर परिवार चलता कि नहीं और ये रोड चलते रहता कि नहीं? बिल्कुल चलता, बिल्कुल ये सब सोचना चाहिए। रोड है, यहाँ पे जाम ना लगे। बात तो यही हो रही है ना, बात तो यही हो रही है कि जियो और जीने दो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कहना सही है, एकदम बिल्कुल ना चाहिए ये। सरकार कब सोचेगी नहीं सोचेगी, भाई आपके नजर में आओगे वो उजाड़ देगी। हाँ ये बात भी कहना सही है। इससे अच्छा कि हम थोड़ा थोड़ा अपना सामान बेचे और अपना घर परिवार चलाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, जाम भी नहीं लगेगा, आम जनता को भी परेशानी नहीं होगी। जबरदस्ती का 10 बाई 20 का छेकने का क्या जरूरत है? ये तो कहना, ये तो इन लोग का नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए कि भाई ये जनता का रोड है, इसमें क्यों आम जनता को समस्या ना हो, हम उसी टाइप से अपना काम करें ताकि जाम उम ना लगे। SMP न्यूज़ सीधा और सही बात करता है। क्या आपको सही और गलत लगता है कि नहीं? क्या लग रहा है? नहीं, सही लग रहा है सर। हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। भाई देखिए, अब क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, सरकारी जमीन है। अरे सरकारी जमीन क्या, रोड है, स्ट्रक्चर खड़ा कर लिए। कई पदाधिकारी, कई यहाँ पे लोग गुजर रहे हैं, उनको तो झोपड़ी दिख गया, ये कब्जा कर लिया है, तब वो क्या करते हैं, ये JCB लेके आ जाते हैं। जी हाँ, JCB लगा करके अपना हटा दे रहे हैं। उनका तो नुकसान हो रहा है ना। हाँ, रोड पे जाम। छोटा मोटा व्यवसाय करते, अब थोड़ा थोड़ा लगा करके, ये झोपड़ी नहीं लगाते, छाता लगा के अपना व्यवसाय करते, कोई तोड़ने आता? नहीं, वैसे में कोई नहीं आएगा। आपका नुकसान होता? नहीं होता, नहीं होता सर। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। क्या वाजिब लग रहा है आपको बात? जी सही बात। क्या आपको वाजिब लग रहा है? सही बात है। तो अभी आप सुन रहे हैं, ठीक है। इसीलिए SMP न्यूज़ मुद्दे की बात करता है, ना कहीं तोड़ने के लिए बोलता है, ना कहीं हटाने के लिए बोलता है। आप अपने दायरे में रहें, और दायरे में आप रहेंगे तो हमें बुलाइए, हम भी वहाँ पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि जा करके जीता जागता उदाहरण हमारे पंडरा क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, लोग किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। अब नगर निगम उधर एक बार भी नहीं जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि भाई हम सीधा बात करते हैं तो कुछ लोगों को खराब लग जाता है। भाई आप खुद नज़र में आ रहे हो ना, आप अपने ऊपर करवाइए, आप खुद करवा रहे हो। लगातार हम लोग ये बात रख रहे हैं। तो चलिए, अब जब JCB अपना काम शुरू करता है तो क्या कुछ होता है, उन तस्वीरों से आपको हम अवगत कराएंगे। फिर से आपको बता दें, ये हरमू बाजार है और यहाँ पे बड़ा पंडाल बनता है, जहाँ का उद्घाटन करने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं, और यहाँ काफ़ी भीड़ होता है। और निकासी द्वार यही है, इधर से उधर, उस साइड से लोग आते हैं और इस साइड से निकलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एरिया कंजेस्टेड है। तो यहाँ पे अब ये JCB पहुँचा है, और इसके पहले भी यहाँ पे JCB पहुँचा था, अभियान चलाया गया था और फिर से ये शुरू होने जा। तो देखिए, यहाँ पे एक अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, कहे तो जिस तरह से वेंडर मार्केट है, ये सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये यहाँ पे भी बना था। इन तमाम दुकानों को वहाँ पर शिफ्ट कराया जाए, सीधी सी बात है। हालांकि बीच में कुछ लोग शिफ्ट हुए थे, लेकिन कई लोग हमको कहते नजर आए थे वहाँ नहीं बिकता है। तो नहीं बिकता है तो ये बिल्डिंग में ना रख के रोड में बेसी बिकता है, रोड में बिकेगा, ठीक है। तो यही हो रहा है। तो आइए, उसी बिल्डिंग में हम चल रहे हैं जो मार्केट ये बनाया गया था। अब देख सकते हैं, अब आप ये तमाम दुकानों में ताला बंद है, ये आप देख सकते हैं। और क्या कुछ परिस्थिति है, गंदगी, बदबू, ये आप देख सकते हैं। तो निगम को चाहिए कि जो भाई जगह, जो पैसा आपने खर्चा कर दिया है, दुकानों को दे दिया है, उसमें शिफ्ट किया जाए दुकानदारों को। ये आप देखिए ना, अब क्या कुछ स्थिति है, ये आप देख सकते हैं। बद से बदतर, बाप रे बाप, बरसों पहले इसमें हम आए थे और नशेड़ियों का अड्डा हुआ करता था। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये दुकान बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि दुकान यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ लोग स्थानीय यहाँ पे हैं, हम बात करेंगे। लेकिन आप फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि तमाम दुकानों की क्या स्थिति है। हमको लगता है कुछ लोगों ने इसमें गोदाम कर दिया है और कुछ लोगों ने कवर करके छोड़ दिया है। और ये ऊपर सीढ़ी का रास्ता ही आप देख सकते हैं। ये कितना माला है ये? हैं? ये कितना माला है? ये 3 माला है सर। 3 माला है जी। तो ये जो दारू का बोतल भी हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। जी सर, यहाँ पर होता है कभी कभी, हमको इतना जानकारी नहीं है, लेकिन अड्डाबाजी, नशेड़ियों का अड्डाबाजी होता है। बीच में पुलिस भी कार्रवाई की इस पे, हाँ। तो बहुत लोग भागे थे यहाँ से, पकड़े गए थे भी। तो ये दुकानदार लोग इसमें क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे हैं? वो हमको नॉलेज नहीं है इसमें। आप यहीं के हैं? हाँ। आप दुकानदार हैं? हाँ, तो यहाँ पे आप लोग शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? इसमें जगह नहीं दिया है सर, ये तो घर जैसन बना दिया है ना। सब्जी मार्केट का है, पूरा खुला रहना चाहिए। एक बार आदमी देखेगा, चढ़ेगा, दिखेगा सब्जी बाजार। यहाँ तो घर जैसन बना दिया है सर, यहाँ तो घर जैसन बना दिया है। देखिए, इसमें दिखेगा एक एक दुकान के स्टेप। हमको एक चीज बताइए, आपको एक तो जगह मिल नहीं रहा है। जब जगह मिला है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस कीजिए। मालिक कितना बाई कितना है? ये हमको लगता है कि 8 बाई 10 होगा। नहीं,
कितना है? 6 है, 6/10 होगा। 8 तो 6/8 जगह कम नहीं ना होता है भाई साहब। शहर में दुकान मिलना तो एक आफत का काम है। आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग ले नहीं रहे हैं। सर ठीक है, लेकिन इत लोग तो पैक कर दिया न दुकान को, खुला रहना चाहिए, खाली पिलर पर रहना चाहिए, लेकिन इसको पैक कर दिया है। देखिए एक आध दुकान दिया है, पैक कर दिया है। यहाँ के सभी दुकानदार का डिमांड है कि जैसे बेंडर मार्केट बना हुआ है, कोताला मार्केट बना हुआ, वैसे ओपन मार्केट होना चाहिए सर। यहाँ तो पैक कर दिया है। आप नहीं आइएगा तो जेसीबी तो चलेगा ना। जी सर। ठीक है, अब आप इससे बेसी अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक तो दुकान लोगों को मिल नहीं रहा है, दुकान मिल रहा है तो दुकानदार अब इसमें शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये अब आप बिल्डिंग देख लीजिए, ये कितना लंबा चौड़ा बना हुआ है। और ऐसा नहीं है, सड़क पे भी जिसका दुकान है वो भी नहीं आ रहा है। देखिए ना क्या कुछ परिस्थिति है। एक तो दुकान मिल नहीं रहा है, अब लोगों को दुकान मिल रहा है तो वो लोग आ नहीं रहे हैं। एक आदर्श मेंस सैलून का एक तो दुकान हमको दिखाई पड़ रहा है, वो खुलता है एक तो, ठीक है। और बाकी सभी दुकानों में तालाबंदी है। ऊपर में देख सकते हैं ये पेड़ जम रहा है, पीपल का पेड़ जम निकल रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि निगम को भी इस पर काम करने की आवश्यकता है कि नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर बहुत गंदगी रहता है भाई। हम गए थे एक बार, बहुत ये नशेड़ियों का अड्डा है यहाँ पे। हाँ, हम एक बार गए थे, एक बार वहाँ बहुत बुरा स्थिति है। अब देखिए, अब लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो कौन जाएगा? भूत प्रेत। और नशेड़ियों को हम भूत प्रेत ही कहते हैं। जहाँ कोई नहीं जाता वहीं वो जाते हैं, ठीक है। तो बताइए, अब आप जैसे भी चल रहा है तो आप हाय हाय कर रहे हैं, और ये बिल्डिंग मिला है तो रहेंगे नहीं। क्यों भाई? छोटा है तो मत रहिए, फिर झेलते रहिए। दुकान दो, दुकान मिल रहा है तो दुकान में हम आएंगे नहीं। हम क्या करेगा आदमी? तो नगर निगम को इस पर काम करने की आवश्यकता है, सफाई करा करके, और इन सभी दुकानदारों को इस पर शिफ्ट करने की आवश्यकता है। बहरहाल देखते हैं, आगे भी जेसीबी आया हुआ है। चलिए, इसी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कुछ और सवाल है, क्योंकि स्थानीय लोगों से पूछना जरूरी है। हम लोग तो कभी कभार आते हैं भाई, सूचना मिलता है कि अभियान चल रहा है तो हम लोग आ जाते हैं अपडेट करने के लिए। प्रशासन को बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। नहीं, नशेड़ी अभी भी यहाँ आते हैं और आए दिन देखिए रहे हैं, कचरा का अंबार लगा हुआ है। ये बिल्डिंग क्यों बना था? ये हम लोग का सब्जी वाला लोग का जो रेवड़ी ठेवड़ी लोग है, उन लोग को दुकान अलॉटमेंट कराने के लिए दिया गया था। बताइए, रेवड़ी ठेवड़ी जो दुकान पे लग रहा है, सड़क पे जो दुकान लग रहा है, वो लोग बोल रहे हैं दुकान नहीं मिल रहा, दुकान मिल रहा है तो वो लोग आ नहीं रहे। नहीं, अगर छोटा छोटा सब्जी यूनिट वाला लोग है, अगर सभी कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर एडजस्ट कर लिया जाए। अरे भाई देखिए, दिक्कत ये है कि अब हम होलसेल नहीं ना खोल रहे हैं, शहर में आए हैं तो जो सरकार दे रही है हमको तो उसी में बिजनेस करना पड़ेगा। बात सही है, होलसेल खोलने के अलावा आप क्या कोई रेंट पे ले रहे हैं 10,000 20,000 पे कि आपको बड़ा दुकान मिले? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हमको जितना दिया गया सरकार अलॉट किया, हमको उतने में एडजस्ट करके अपना रोजगार चलाना है, यही मेरा कहना है। अब जबरदस्ती केवल बोलते लोग रहता है कि दुकान नहीं मिल रहा, दुकान नहीं मिल रहा है, और दुकान में यहाँ पे नशेड़ी आकर के भूत प्रेत आकर बैठ रहे हैं। नहीं, दुकान लगभग सभी को अवेलेबल है। दुकान है लगभग यहाँ पे? यहाँ टोटल है 206 दुकान है ऊपर में। हाँ। सब मिला के ऊपर नीचे। हाँ, और ये 2011 में ये सर्वे हो चुकी थी यहाँ पे। ये हाउसिंग बोर्ड सर्वे किया था, और उसके बाद सभी को लगभग दिया है। बहुत लोग, कुछ लोग है जो पैसा पूरा दे चुका है अलॉटमेंट में, और बहुत लोग है कि एग्रीमेंट तक भी नहीं करा है। तो उन लोगों का डर है कि हाउसिंग बोर्ड के यहाँ पास आ जाएंगे तो हाउसिंग बोर्ड हटा देगा, नगर निगम उधर लाए तो नगर निगम परेशान कर देगा। अरे आपको जितना अलॉटमेंट करके दिया है उसको साफ सुथरा कर, हाँ उतना में रहिए, ये जरूरी है। अब एक वजह से हम लोग भी नहीं, हम लोग का जैसे अलॉट है वो है दुकान ऊपर में है, मीट मुर्गा एक है। ये लोग क्या करना क्या था कि मीट मुर्गा को एक अलग तरह से अरेंजमेंट करना था। ये बोर्ड आ रहे हैं, जिस उस समय जो पूर्व पार्षद थे, ये लोग का सब विधि विधान के साथ व्यवस्थित करना था। और सब्जी वाला सभी को मिला हुआ है, कुछ लोग मरे हैं, कुछ लोग है, कुछ नए आए हैं, तो सबको तो कमेटी और निगम नहीं दे पाएगी अब हाउसिंग बोर्ड दुकान। तो उसके कम से कम 206 जो आप बता रहे हैं उतना लोग को तो आना चाहिए था। हाँ, ये सभी कोई आ जाएगा तभी ये मार्केट चलेगा, सुगमी बेसिस से चलेगा। अब इसके लिए पहल किसको करना पड़ेगा? या तो प्रशासन को और नहीं तो दुकानदार को। हाँ, प्रशासन और दुकानदार दोनों को मिली जुली का सही सुलह होना चाहिए, तभी ये चल पाएगा मार्केट में। नहीं तो फिर जेसीबी तो चलता रहेगा। हाँ, जेसीबी तो चलते रहेगा आए दिन। सभी बड़े बड़े महानगरों में हो रहा है, तो ये तो छोटा सा शहर है। तो उसके बाद लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। वो देखिए, सब जगह पॉलिटिकल व्यू है, हर आदमी का एक अपना नेताजी लोग का काम है ना। वोट बैंक बना हुआ है। कोई मंदिर से ऊपर चमकना चाहते हैं, कोई मस्जिद से ऊपर चमकना चाहते हैं। मर रहा है आम जनता, आए दिन हमारे पे टैक्स फैक्स ये वो दिया, कचरा का जुर्माना, तो ये जुर्माना ये रिदस्ट हम लोग को देता है, और हम ही लोग से पैसा लेगा, और हम ही लोग से वोट बनेगा, हम ही लोग से नेता बनेगा। सवाल ये खड़ा होता है, सवाल ये इस पर उंगली उठाना चाहिए। जनता को जागरूक होना चाहिए ना। जनता तो अपना जाकर है, जहाँ सब जाना हुआ, लेकिन जनता अभी सोया हुआ है। इसमें अगला आदमी को चमकाने का मौका दिया जा रहा है।
तो अभी आप सुन लिए ये स्थानीय लोग हैं और ऐसे बात कर रहे हैं भाई कि और साफ सुथरा बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रशासन दोनों को समन्वय बनाना पड़ेगा, साथ में इन दुकानदारों को लेकर के, और इस दुकान को आप तमाम दुकानदारों को इसमें शिफ्ट करवाइए। जब जगह है तो जबरदस्ती का इस फील्ड में लगाइए, उस फील्ड में लगाइए, रोड पे लगाइए, ये काम यहाँ बंद होना चाहिए। जब जगह है तो दुकान में शिफ्ट कराइए। देखते हैं आगे इस पर बड़ी अधिकारी क्या करते हैं। आइए, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उस दुकान पे ही हम लगातार बात कर रहे हैं। चाचा, हमको एक चीज़ बताइए आप कि लोग कह रहे हैं कि दुकान नहीं है, दुकान नहीं है। जब ये दुकान नहीं था, जब वो बन रहा था, लोग क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि दुकान हमको बनाया जाए, वहाँ ये सब झमेला वेला खड़ा कर होके दुकान हाउसिंग बोर्ड बना के दिया, खड़ा होने का जगह दिया जाए। हाँ, सब नहीं खड़ा होने की जगह। तो बोला कि दुकान बनने दिया जाए, तो बना दुकान। तो ऑब्जेक्शन लेटर हाउसिंग बोर्ड बोला कि क्या क्या कमी है से बताइए। कुछ नहीं, कोई बोला किसी को 4 का दुकान, किसी को 5 का दुकान था, कोई नहीं गया। अलग कोई खुद बोला। जब मीटिंग हुआ तो बोला कि नहीं, खड़ा होने के जो अध्यक्ष है सतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बोला खड़ा होने के खाली जगह दे दीजिए सर, खाली खड़ा होने के समय। जब दुकान जब बनने लगा तो ऑब्जेक्शन लेटर भेजा कि भाई ऑब्जेक्शन है, कुछ छोटा बड़ा है, क्या है नहीं है बताइए। कोई नहीं गया। जब दुकान बन का पैसा भी पहले 11,000 दे दिया, उसके बाद दुकान बन के मिला, दुकान का पैसा भी पूरा फुल पेमेंट, और उसमें पूरा सब्जी लेटरिंग बना कर रखा है। पूरा लेटरिंग बना, पूरा सवेरे 5 बजे महिला लोग बैठ जाती है, उसी में लेटरिंग पैखाना सब करती है। उसी में ना पानी की व्यवस्था को कोई हाउसिंग बोर्ड किया आज तक कि हाँ उसमें पानी की व्यवस्था करके दीजिए, लाइन लगा के दीजिए, हम जाएंगे दुकान में। जब वो बोल रहा है कि क्या कमी है बताइए, आप बोल नहीं रहे हैं। तो कम से कम जाना चाहिए कि हमारा कमी है, चीज़ दीजिए, हम जाएंगे उसमें। तो यहाँ तो लोगों को रोड में रहने का आदत है। और जब टूट रहा है तो लोग बोलते हैं गरीब को मार रहा है। मार रहा है। हमारा भी दुकान रोड पर है। हमारा भी दुकान है, ये देखिए बगल में दुकान है। सब कोई जाएगा तो आप भी जाइएगा आराम से, हम अभी जाएंगे। कोई जाना नहीं चाह रहा है, कोई जाना नहीं चाहता, और कोई इनको कोई भेज नहीं रहा है। भेज नहीं रहा, कोई नहीं भेज रहा है, कोई संस्था तैयार नहीं हो रहा है भेजने के लिए, है ना? नहीं। तो मतलब क्या लगता है आपको, इस पर प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए? प्रशासन के हस्तक्षेप तो करना चाहिए, लेकिन हाँ कि प्रशासन उसमें डिप्यूट करे, पानी बिजली के बहाल करे, सफाई का व्यवस्था। लिखित सब देंगे तब ना? आप लोग लिखित देंगे तब ना? लिखित देगा तब ना। सभी जितना का दुकानदार अभी जो फॉर्म भर रहा है, ये नगर निगम जा रहा है, फला जगह जा रहा है, चिल्ला जगह जा रहा है, तो वही लिख के वहाँ देवे कि भाई हमको इसमें हमको जगह व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल। क्या? बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल यही होना चाहिए था। तब तो अभी आप सुन रहे हैं, हम इतिहास खंगाल के निकालते हैं और सच्चाई को कहते हैं ना कि आईने को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा आप हैं वैसे दिख जाता है। सच्चाई यही है। जब तक आप अपने आप में सुधार नहीं लाइएगा, जब तक आप नहीं जगिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये टूटता फूटता रहेगा, आप दर की ठोकर खाते रहे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम दिया गया था कि आप लोग स्वतः हटा लिए, जो हटा लिए सो हटा लिए, जो नहीं हटाए अब ये जेसीबी अपना काम इस वक्त कर रहा है। भाग गया ताकि हमारा बच जाए। क्या ये देख रहे हैं आप, ढका हुआ है और सभी दुकानदार यहाँ से गायब हैं, भाग गए हैं। ताकि हमारा दुकान सामान कोई नहीं उठाए। लेकिन उठाएंगे, अगर नहीं ये लोग अपने स्वतः हटाएंगे तो उठाएंगे। कल इन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया था हम लोगों को कि सर रात में हम लोग खाली कर लेंगे, सुबह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक भी दुकानदार कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। ये नगर निगम के कर्मचारी हैं इन्फोर्समेंट टीम के, और इसको यदि दुकानदार नहीं हटाते हैं तो साफ कर रहे हैं कि हम लोग स्वतः उठा करके ले जाएंगे। तो खैर, कल इन्होंने कहा था कि हम लोग खाली कर लेंगे, नहीं करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? जो ये लोग बोल रहे हैं वो अपना करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलने पे खराब लगता है। ये एग्जिस्ट एंट्री है, ये आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं इधर से ही सब निकलना है। और यहाँ पे फिलहाल अभी तत्काल आप लोग क्या यहाँ पे जगह दे रहे हैं इस मैदान में? हाँ हाँ, यहीं पे दे रहे हैं। बोलेंगे पर्व भर तक यहाँ तक लगाइए, पर्व के दिन कुछ दिन जैसे पूजा समिति बताते। हाँ तब जी, हाँ जी। तो अभी आप सुन रहे हैं इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी अभी हैं और कह रहे हैं कि भाई अब फिलहाल आप तत्काल अभी तक आप लोग इसमें लगाइए, और जो जिस दिन से ये पट खुलेगा उस दिन से 4-5 दिन जो होता है, 6 दिन, उस दिन आप लोग ये पूरा खाली कर दीजिएगा, ताकि जो निकासी है, जो पब्लिक काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे और पब्लिक यहाँ से निकल सकती है। तो फिलहाल आप लोग इसमें दुकान लगाइए। और सड़क पे यदि आप जा रहे हैं तो फिर से हम वही कहेंगे, भाई टेंट बांस बली मत लगाओ, आप बिजनेस करो, जियो और जीने दो, राह अपनाओ,
जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से, नेताओं के पीछे घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब जो समय आएगा वही मिलेगा। आप स्वतः प्रशासन के नज़र में आप न आए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, हम तो आपको समझा देते हैं, लेकिन कुछ लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं तो नुकसान होता है, फिर आप लोग झेलते रहिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।